Hello everyone, we will discuss about previous class characteristics of carbon means organic compound. Got it? आज के टॉपिक में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है ना. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, कार्बन का नेचर कैसे होता है, बराबर. अब वो किस प्रकार से बिहेव करता है या फिर अदर कार्बन के साथ में किस प्रकार लिंकिंग रहती है वो अपन देखते हैं. तो इसमें मैक्सिमम इसका जो नेचर है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है भैया, 4, बराबर है ना. तो 4 अलग अलग पार्ट्स में उसका कार्बन का नेचर अपने को पढ़ने को मिलता है. तो उसमें पहला पार्ट जो आता है नेचर ऑफ कार्बन में वो आता है प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी कार्बन. कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन. साथ में इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है. ठीक है, ध्यान रहेगा. नेचर ऑफ कार्बन में पहला पार्ट क्या रहेगा? प्राइमरी कार्बन. ठीक है. अब प्राइमरी कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन. अब क्यों बोलते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है अ कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक टू द, लिंक बोलो या फिर अटैच बोलो, डायरेक्टली अटैच टू द अदर कार्बन एटम. अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको अपन? प्राइमरी कार्बन. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई. ऐसा ही कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच होगा दूसरे अदर कार्बन एटम को, अगर ऐसा फिनोमेना वो शो करता है तो उसको बोलते भैया अपन प्राइमरी कार्बन एटम. ठीक है, उसी को बोलते भैया अपन 1 डिग्री कार्बन. ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन समझ में आया. चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है. देखते हैं इसमें क्या है. मान के चलो ले लिया मैंने इथेन. ठीक है, अब नाम तो लिखना नहीं पड़ता, फिर भी मैंने लिख दिया है. इथेन का स्ट्रक्चर अगर मैं लेता हूँ तो ये बन जाएगा अपना CH3, बराबर है ये. अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया अपन तो 1 2 3 हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ में और एक बॉन्ड बीच में है, तो 1 2 3 अदर 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में दूसरे यहाँ पे अटैचमेंट होगा, बराबर है. अब देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन. अगर ये साइड से अपन नंबरिंग करते हैं तो उधर साइड से नंबरिंग करते तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन. क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये कार्बन एटम, ठीक है, चलो अब इसका बस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. 1 2 3 1 2 3 देख लो. ठीक है, अब देखो अपने डेफिनेशन के हिसाब से प्राइमरी कार्बन इन दोनों कार्बन में से कौन सा है, चलो देखते हैं. तो ये कार्बन एटम दूसरे कौन से कार्बन एटम को लिंक है? ये वाले. इसके अलावा और कोई कार्बन एटम है क्या? नहीं है. इट मीन्स दैट ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम को अटैच है. मतलब ये जो अपना कार्बन है ये पहला अपना 1 डिग्री कार्बन हो गया, मतलब प्राइमरी कार्बन हो गया. क्लियर है. चलो अब ये तो हो गया, ये वाला इनसाइड को अटैचमेंट है, ये कार्बन को अटैच है. चलो ये वाला भी कार्बन देख लेते हैं. ये कार्बन ये वाले कार्बन को अटैचमेंट है, बराबर है. ये भी एक ही कार्बन को अटैच है ना, इसके अलावा कोई दूसरा है क्या? नहीं. तो ये भी आपका क्या शो करेगा? यस, 1 डिग्री कार्बन एटम. क्लियर हो गया ये. ठीक है, चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं. ये प्राइमरी कार्बन समझ में आया अच्छे से. अब दूसरा जो है वो आता है बेटा सेकेंडरी कार्बन. कौन सा? सेकेंडरी कार्बन. और इसको डिनोट करते हैं 2 डिग्री कार्बन से. किससे डिनोट करते हैं? 2 डिग्री, बराबर. अब 2 डिग्री मतलब क्या होगा? सिंपल डेफिनेशन है, देखो सेम टू सेम है. अ कार्बन एटम which is directly attached to the other 2 carbon atom is called secondary कार्बन एटम. ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहेगी. क्या है? प्राइमरी बोला 1, सेकेंडरी बोला 2. ऐसा कोई कार्बन एटम कि जो कार्बन एटम दूसरे अदर 2 कार्बन एटम को अटैच रहेगा उसको बोलते हैं भैया सेकेंडरी कार्बन एटम. चलो एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे CH3 CH2 CH3. ठीक है, कौन है ये आपका? ये कौन है आपका?
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब 3 नंबर के कार्बन है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3 है। इट मीन्स दैट ये बन गया आपका प्रोपेन। कौन बना? प्रोपेन। चलो देखते हैं ये कार्बन एटम कौन से कार्बन एटम को अटैच है। यस, इसी कार्बन एटम को अटैच है, मतलब एक ही कार्बन को है, तो एक कार्बन को अटैच रहेगा तो ये बनेगा 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम बनेगा। ठीक है, चलो ये वाला भी देख लो, लास्ट वाला, ये भी एक ही कार्बन एटम को अटैच है, मतलब ये बन गया भैया आपका कौन सा? प्राइमरी कार्बन एटम ही बन गया। लेकिन मिडल वाला देखो, ये कार्बन एटम ये साइड में ये कार्बन को अटैच है, ये साइड में दूसरे कार्बन को अटैच है, मतलब मिडल वाला कार्बन साइड के 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, बराबर है ना, विद द सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड को ये अटैचमेंट है, ये बॉन्ड में ये अटैच है, तो ये मिडल वाला कार्बन जो शो करेगा वो कौन सा कार्बन होगा? सेकेंडरी कार्बन एटम होगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बन एटम। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी है। एक को डायरेक्टली लिंक है प्राइमरी, वो कार्बन डायरेक्टली 2 अदर कार्बन को लिंक है सेकेंडरी। अब चलो तीसरा आता है टर्शरी। तीसरा कौन सा आता है? टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, इसको बोलते भैया 3 डिग्री टर्शरी। ठीक है ना, 3 डिग्री। अब मतलब तो समझ में आ गया होगा ना, जैसे 1 डिग्री है तो 1 को अटैच, 2 डिग्री है तो 2 को अटैच, अगर 3 डिग्री है तो यस 3 को अटैच। डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल है, अ कार्बन एटम which is directly, यहाँ पे अपन एक वर्ड छूट गया था, यहाँ पे which, ठीक है, which is directly attach to the 2 other कितने? 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम is called tertiary कार्बन एटम। ठीक है, विच कॉल्ड टर्शरी कार्बन एटम। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं फट से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। CH3 CH3 और ये ले लो CH3। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 4 है, तो ब्यूटेन। अगर अपन कॉमन नेम से अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC करते हैं तो इसका नाम अलग आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने हैं। चलो ये कार्बन देखो, चेक करो, ये कार्बन कितने कार्बन को लिंक है? सिर्फ एक, मतलब ये बन गया भाई अपना 1 डिग्री। गॉट इट? अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन सिर्फ इसको अटैचमेंट है, ये भी बन गया अपना 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो सिर्फ इसी को अटैचमेंट है, ये भी बन गया अपना 1 डिग्री। पॉइंट समझ में आया? लेकिन ये मिडल वाला कार्बन देखो, इसका एक बॉन्ड ये कार्बन को, एक बॉन्ड ये कार्बन को और एक बॉन्ड ये कार्बन को, मतलब ये कार्बन अदर 3 दूसरे कार्बन को, 3 अदर कार्बन को लिंक है। इट मीन्स दैट ये शो करेगा आपका 3 डिग्री। कौन सा शो करेगा? 3 डिग्री। पॉइंट समझ में आया? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। पॉइंट समझ में आया? और 3 डिग्री जो कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? टर्शियरी कार्बन एटम। क्या बोलते हैं उसको? टर्शियर। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन नहीं, एक बार पढ़ लो आ जाएगा। ठीक है, चलो 4th वन देखते हैं। अब 4th मतलब 4 बॉन्ड को एक कार्बन अदर 4 कार्बन के एटम को लिंक होगा, तो वो क्या शो करेगा? टेट्राशरी? नहीं, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। ध्यान में रखना, अपने को पढ़ते हैं ना, मोनो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो 4th वन है आपका क्वाटरनरी। कौन सा? क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? 4 डिग्री। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? वही 3 की जगह क्या आएगा? यस 4, बाकी सेम जैसा का वैसा। क्या आएगा? अ कार्बन एटम, अब फटाफट आपको याद होना चाहिए, विच इज डायरेक्टली अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम is called quaternary कार्बन एटम। पॉइंट समझ में आया? प्राइमरी है तो एक कार्बन दूसरे
अदर कार्बन को डायरेक्टली अटैच होगा, सेकेंडरी है तो डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच होगा, टर्शियरी है तो डायरेक्टली 3 कार्बन को अटैच होगा। अब यहाँ पे क्वाटरनरी है तो डायरेक्टली क्या होगा, यस 4 कार्बन को अटैचमेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH3, बाद में CH3, ऊपर में भी CH3। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला कार्बन 1 को अटैच है, 1 डिग्री ये भी 1 को अटैच है, 1 डिग्री ये भी 1 को अटैच है, 1 डिग्री ऊपर वाला भी इसी को अटैच है, 1 डिग्री। समझ में ये बात। लेकिन जो सेंटर में कार्बन है, देखो सेंटर में, अगर सेंटर में है तो आपको देखना है कि ये एक साइड ये कार्बन को अटैच है, ये एक कार्बन को, ये एक कार्बन को, ये अदर कार्बन, ऐसे मतलब चारों कार्बन को अटैच है। मतलब ये मिडल कार्बन आपका शो करेगा 4 डिग्री। समझ में आई बात, क्या शो करेगा, 4 डिग्री। आई थिंक आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है नेचर ऑफ कार्बन, कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, ये होते क्या है। पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल इजी है। बस आपको कार्बन की जो लिंकिंग, पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में लिंकेज की प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है, लिंकेज, कैटिनेशन, ये क्या होते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी कि भैया कार्बन का नेचर कैसे होता है ना, क्योंकि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, बराबर है ना, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 4, तो 4 बॉन्ड वैलेंसी है ना उसकी भैया, 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड वैकेंट है उसके पास में। तो वहां पे 4 अपन नेचर देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इट मीन्स दैट कार्बन ये अदर साइड में कहां कहां अटैच हो सकता है। समझ में आई बात। चलो अब ये चारों डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब चारों का मिला के मैं एक ही एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। चलो एग्जाम्पल चारों का मिला के अपन देखते हैं। मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल है, मान के चलो कोई भी, ठीक है। अब जैसे ही मान के चलो इस प्रकार से कभी भी अगर ठीक है, यहां से थोड़ा अपन इधर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जब कभी भी ऐसा मान के चलो कंबाइन अगर एग्जाम्पल आता है तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो कोई भी बचते हैं उसको रैंडमली आप उसको अपने हिसाब से उसको नंबर दे देना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप नंबरिंग करो 5 ही नंबर आ रहे हैं कोई भी चेन में। तो अपन सीधे सीधे क्या करेंगे भैया, ये मतलब जो लंबी चेन है उसी को सिलेक्ट करेंगे और वहां से भी अपन देखेंगे कि भैया ज्यादा ब्रांचिंग कौन सी साइड से आ रही है, तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचिंग ये साइड से आ रही है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, हो गया ये क्लियर। अब बचे कौन, ये वाले, फिर वापस चलते हैं, इसको 6 दे दो, इसको 7 और इसको 8, हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, वापस है ना उसके हिसाब से। अब आप ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्राइमरी कार्बन कौन सा है, ठीक है। दूसरी इसमें देखना है सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, थर्ड इसमें टर्शियरी कार्बन कौन सा है, ठीक है, और फोर्थ इसमें क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसका नंबरिंग लिख देंगे डायरेक्टली, क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, है ना। चलो देखते हैं। अब प्राइमरी कार्बन चेक करो कौन से नंबर पे आ रहा है। देखो ये पहला कार्बन, कितने कार्बन को अटैचमेंट है, बस एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब नंबर 1 आ गया भैया, प्राइमरी, हो गया क्लियर। चलो अब यहाँ पे 2 आता है क्या, नहीं, 1 2 3 4 को आ रहा है वो। अब 2 नंबर का कार्बन जो है, 2 नंबर का कार्बन देखो कौन से इसमें जाएगा, ये कार्बन 1 2 3 और 4, चारों साइड में कार्बन अटैच है तो ये जाएगा चारों साइड, मतलब क्वाटरनरी। चलो थर्ड का देखो, ये कार्बन ये साइड में भी अटैच है, ये साइड में भी अटैच है, मतलब 2 कार्बन को लिंक है, एक कार्बन 2 कार्बन को लिंक है, तो वो क्या जाएगा भैया अपना सेकेंडरी, मतलब 3 नंबर पे जाएगा। चलो 4 पे देखते हैं, 4 नंबर कौन सा है, देखो 1 2 और 3, तो 4 नंबर बन जाएगा अपना टर्शियरी, हो गया। चलो 5th नंबर देखते हैं, 5th नंबर क्या है, एक ही कार्बन को है, तो ये बन गया अपना यस प्राइमरी, इजी है बिल्कुल,
समझ में आई बात। चलो अब कौन बचे अपने पास में, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कौन से कार्बन को अटैच है, सिर्फ एक को ही अटैच है, ये बन गया प्राइमरी। अब कौन सा बचा 7 नंबर देखो कौन सी इसको अटैच है, एक ही कार्बन को अटैच है, फिर से बन गया ये अपना प्राइमरी 7 नंबर। फिर से देखो 8 नंबर का बचा, 8 नंबर फिर किसको अटैच है, सिर्फ एक ही नंबर को अटैच है, फिर से ये बन गया अपना यस प्राइमरी। इजी है, बिल्कुल इजी है कि नहीं है। जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उस हिसाब से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया। चलो कोई नेक्स्ट एग्जांपल देखते फट्टे से, ठीक है, जिसमें आप घर में ट्राई कर सकते हो। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, यहाँ पे भी अपन CH3 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बराबर। अपने हिसाब से क्या करना, कोई भी एग्जांपल आप लेना, ठीक है, ब्रांचिंग इधर उधर कहीं पे भी आप अपने हिसाब से लगाओ, अप टू डिकेन तक के स्ट्रक्चर बनाओ चलेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको नंबरिंग करो, लेकिन नंबरिंग कैसे करना, जहाँ पे जो चेन में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए। उसके बाद में ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग को जहाँ से ज़्यादा ब्रांचिंग आ रही है जो साइड से, तो आप वैसे नंबरिंग करो। इवन अदर साइड से किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रैक्टिस होना मस्ट है। तो आप इसको ट्राई करोगे घर में, जैसे अपन ने पहले एग्जाम्पल में ट्राई किया, पहला है, तो बस पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि अपना जो कार्बन एटम है, जो भी कार्बन एटम अपन ले रहे हैं, उसके चारों बॉन्ड देखना है भैया, किसी एक कार्बन को अटैच है क्या, दूसरा अटैच है क्या, तीसरा अटैच है क्या, चौथा अटैच है क्या, चारों में से चारों अटैच है क्वाटरनरी, चारों में से 3 अटैच है टर्शरी, 2 अटैच है सेकेंडरी और 1 अटैच है प्राइमरी। पॉइंट समझ में आया। तो ये था आपका नेचर ऑफ कार्बन, जो कि बहुत इजी है। नेचर ऑफ कार्बन अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या ध्यान में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया इसको ट्राई करना, अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल लेना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।